नमस्कार। कथा दर्शन में आपका स्वागत है। यहाँ हम सुनाते हैं सनातन धर्म की वो अमर कथाएं जो युगों युगों से हमारे ऋषियों ने लिखी हैं। क्या आप जानते हैं कि 3 साल में केवल एक बार आने वाली वो कौन सी एकादशी है जो साक्षात भगवान विष्णु का सबसे प्रिय आशीर्वाद दिला सकती है? इसे कहते हैं पद्मिनी एकादशी। अधिक मास या मल मास में आने वाली ये एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि इसके प्रभाव से असंभव भी संभव हो जाता है। आइए जानते हैं इसकी चमत्कारी पौराणिक कथा और व्रत के नियम। त्रेता युग में कीर्तवीर्य नाम के एक प्रतापी राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी पत्नी पद्मिनी ने संतान प्राप्ति के लिए घने जंगलों में वर्षों तक कठोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। तब माता अनुसूया ने महारानी पद्मिनी को अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने का गुप्त मार्ग बताया। रानी पद्मिनी ने पूरी निष्ठा और विधि विधान से इस कठिन व्रत का पालन किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्हें एक अद्वितीय सर्वशक्तिशाली पुत्र का वरदान दिया, जो बाद में कार्तवीर्य अर्जुन कहलाया। ये वही कार्तवीर्य अर्जुन था जिसने महापंडित और महापराक्रमी रावण को भी युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था। अब आइए जानते हैं कि इस दुर्लभ पद्मिनी एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। व्रत के नियम बहुत सरल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। जल में थोड़ा गंगाजल अवश्य मिलाएं। सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लें। दूसरा, भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। पूजा में पीले फूल, पीले फल और पीले वस्त्र अर्पित करें। स्वयं भी हल्के या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। तीसरा, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है, लेकिन ध्यान रहे एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना सख्त मना है, इसलिए इन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। चौथा, खान पान का विशेष ध्यान रखें। इस दिन घर में चावल, प्याज और लहसुन बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। पांचवा, पद्मिनी एकादशी का व्रत मानसिक भी है। इस दिन क्रोध, झूठ और किसी की बुराई करने से बचें। रात्रि के समय सोना नहीं चाहिए। जागरण करके श्री हरि के भजनों का कीर्तन करें। पूर्ण समर्पण से किया गया ये व्रत जीवन के हर संकट को दूर कर देता है। अगर आप भी श्री हरि के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। और ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यमय जानकारियों के लिए कथा दर्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।